मैंने उल्टा थप्पड़ मारा, उसके दबंगे मैंने खत्म कर दिए। जो बोल रहे तो टीवी पे तो दिखा नहीं। नहीं, टीवी पे नहीं देखा, हमने किसी को बताया नहीं है ये बात। क्यों नहीं बताया? अगर सलमान को आपने थप्पड़ मारी है तो ये दुनिया को बताना चाहिए। इसलिए नहीं दिखा क्योंकि वो स्मोकिंग जोन था, और स्मोकिंग जोन में ये कोई कैमरा नहीं होता है। ये स्मोकिंग जोन में सिगरेट पीते हुए उसने जब ये कहा कि आपसे बड़ा गुंडा मैं हूं, मैं निश्चित रूप से दाऊद मेरा दोस्त है, हाफिज सईद मेरा दोस्त है, मैं ISI का मैं एजेंट हूं, अबू सलेम मेरा दोस्त है, तो मैं आपको मैं बर्बाद कर दूंगा। और ये कहते हुए उसने धुआं, सिगरेट का धुआं मेरे मुंह में फेंका। मैंने उसको जमा करके मैं थप्पड़ पूरा सन रह गया था उस वक्त। मैं उसको मैंने बाहर खींचने ये जो आप बोल रहे हैं सलमान ने खुद कहा? ये सलमान ने खुद कहा था। वो है, वो ISI एजेंट है, वो देशद्रोही है, वो भारतद्रोही है, उसको गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहिए। मैं वो सारा सबूत वहां पर हाजिर करूंगा। और सलमान को मैं चैलेंज करता हूं, यदि तुम में हिम्मत है तो मेरे खिलाफ आकर के लड़ो, मेरे बयान का तुम खंडन करो। दुर्भाग्य से आपकी इतनी क्रेडिबिलिटी नहीं बची है कि जो बात आप कह रहे हैं इसको लोग सच माने। कोई फर्क नहीं पड़ता। सलमान ने पहले भी कहा था, जब विवेक ओबराय से ऐश्वर्या राय का प्यार हुआ था तब भी सलमान ने कहा था कि मेरे ये सारे दोस्त हैं, ये अबू सलेम मेरा दोस्त है। ये मैं आज जो कह रहा हूँ ये सलमान खान उस वक्त से कह रहा है जिस वक्त ऐश्वर्या राय को प्यार करता था। तो ये पहले से भी प्रूफ है। ये दूसरी बात, सलमान मेरा दुश्मन पहले से है। जब उसने पाकिस्तानी कलाकार के बारे में कहा था कि उसको यहाँ पर काम करने दिया, तो मैंने रैली की थी उसके खिलाफ। सलमान, जब पिछले साल जब मैंने जिस लेडी को मैंने थप्पड़ मारा था वो सलमान खान की रखेल थी, और ये बात मैंने उस वक्त बहुत ज्यादा जोर से कहा था, आपके चैनल में भी कहा था। मैं ये बात सिर्फ आज नहीं कह रहा हूँ। आपकी ऐसी अभद्र भाषा दिखाने के लिए तो हम वो बिग बॉस नहीं है ना उस टाइप के कार्यक्रम है। ये फैमिली चैनल है और फैमिली के लोगों को दिखाने के लिए है। लेकिन आप जिस भाषा में और जिस तरीके से बोल रहे हैं इससे धर्म को रिप्रेजेंट करना तो असंभव है। नहीं, वो मेरी मजबूरी, जैसे मैंने पहले कहा कि मेरा जान खतरे में पड़ा हुआ था और मैं जिंदा इसीलिए वापस आया ताकि मैं सच बता सकूं दुनिया को। अब ये पता है यहाँ पर जो भीड़ है, ये भीड़ आपसे कितनी खफा है आपको पता है? उनका खफा होना बिल्कुल स्वाभाविक है। जो मेरे से मैं कुछ लोगों से बात करना चाहता हूँ। हमारे साथ कई लोग भी है क्योंकि हम यहाँ पर शूट करने आए। चलते चलते तो इतने सारे लोग स्वामी ओम जी को देखने और उनके खिलाफ बोलने आए। कुछ लोगों की प्रतिक्रिया हम लेते हैं। आप स्वामी ओम जी के बारे में क्या कहना चाहेगी? हम ये कहना चाहेंगे जो इनके सीन है एकदम गंद फैलाने वाले। अगर ये बोलते हैं वो पेशाब नहीं था, मूत का, जो मुरारजी देसाई था वो भी कहता मूत करके पीता, वो कहता पेशाब। आपका क्या कहना है? ठहरो, दूसरी बात आपने बोला भाई मेरे को कहा गया, तेरे को बोल दे कोई फांसी ले ले तो तू फांसी ले लेगा? बता दे, फांसी ले लेगा? फांसी से बचने के लिए ले। आप क्या कहना चाहते हैं? हर टास्क में जीतना चाहते हो, जहां आपकी हार होती है वहीं आप पगला जाते हो। आपने रोहन के पूरे मुंह पे मूत फेंका, क्या आपने अच्छा किया? बानी एक लड़की थी, क्यों उसके मुंह में मूत फेंका? अच्छा, बानी एक इतनी अच्छी लड़की है जिसकी कोई हद नहीं। तो आप देख रहे हैं कि हमारा पहला ऐसा चलते चलते जिसमें लोग हंगामा कर रहे हो, गेस्ट के खिलाफ बोल रहे हैं। तो आप क्या मतलब हिंदू धर्म की मजाक उड़ा के रखी है? देखिए, हिंदू धर्म का मजाक मैंने नहीं उड़ाया। ये मेरे से जो बिग बॉस ने जान से मारने की धमकी देकर के मेरे से करवाया, वो इन लोगों को नहीं पता है। इनका नाराज होना स्वाभाविक सी बात है। मैं यही बताने के लिए अपने आप को जिंदा वापस लाया हूँ, वरना मैं वहाँ पर खुद ही मैं आत्महत्या कर चुका होता। मैं खुद इतना दुखी था। मैंने बार बार बिग बॉस से कहा, आपने देखा होगा रोहन को जब मैं चम्मच दिखा रहा था तो मैंने कहा था कि मैं इस शो में मैं नहीं रहना चाहता हूँ, मैं दरवाजा तोड़ करके बाहर जाना चाहता हूँ। फिर कॉलर्स ने मुझे कहा आप ऐसा मत कीजिए, आप विनर हैं, आप वहीं रहिए। मैं पब्लिक के कहने पर मैं वहाँ रुका। मैं वहाँ पर आत्महत्या करना चाहता था। जो मेरे से इन्होंने अपराध करवाया उसके लिए मैं वहाँ पर आत्महत्या करना चाहता था। और ये सच्चाई है कि मैं वहाँ पे नहीं रहना चाहता था। मैं अपने आप को मार देना चाहता था, लेकिन मुझे मरने नहीं दिया लोगों ने। मैं क्या करूं? मेरी क्या गलती है? मुझे नशे के इंजेक्शन देने करके मेरे से करवाया गया। मैं क्या करता? मैं जिंदा इसलिए आया था कि लोगों से बता सकूं। मैं इसीलिए यहाँ पर आया हूँ और मेरा कोई मकसद नहीं था। मैं खुद को मार लेता मैं वहाँ पे। ये लोग आपकी बात को सच मानने को तैयार नहीं है। कोई बात नहीं, ये सच निकल कर आएगा, इंक्वायरी होगा, इसमें कमीशन बैठेगा और ये सारा सच बन करके आएगा। अभी जो पेशाब की बात कर रहे हैं उस पेशाब का अभी वहाँ पर लैब टेस्ट हो चुका है। वो पेशाब नहीं, वो पानी है। ये सलमान खान ने मुझे खुद आंसू में बताया है। अरे भाई, हो गई। उससे भी बड़ा सवाल है कि एक स्वामी ओम नाम का व्यक्ति बिग बॉस में गया क्यों?
इसीलिए क्योंकि मुझे पता नहीं था बिग बॉस क्या होता है, मैंने कभी जिंदगी में देखा नहीं था, मुझे ये पता नहीं था ईसाई मिस्त्रियों का साजिश है हिंदू धर्म भारतीय संस्कृति को खत्म करने का, सनातन धर्म को खत्म करने का। मुझे मालूम नहीं था, मुझे मालूम होता मैं बिल्कुल नहीं जाता। पिछले साल भी जब उस औरत को मैंने मारा था तब भी ये लोग आए थे, मैंने मना कर दिया, उस वक्त मुझे पता नहीं था, अभी तक मुझे ये पता नहीं था। जब मैं निकला हूँ और लोगों की प्रतिक्रिया मैंने देखा है तब मुझे पता लगा कि ईसाई मिस्त्रियों का वो सारा खेल था सनातन धर्म को बर्बाद करने का। लेकिन जिस प्रकार से सारा प्रकरण हुआ है, इससे आप अभी देश को क्या संदेश देंगे? देश को मैं संदेश देना चाहता हूं कि इस तरह के जो शो हैं उसको बंद करवाओ, सलमान खान को गिरफ्तार करो, बिग बॉस के सभी पदाधिकारियों को गिरफ्तार करो, इस पे इंक्वायरी करो, मैं गवाही दूंगा और सारा सबूत दूंगा। तो दर्शकों को मैं बताऊं कि हम स्वामी ओम का चलते चलते कर रहे थे पार्क में, और वहाँ ऐसी स्थिति आ गई कि लोग स्वामी ओम को पकड़ के मारने वाले थे, इसलिए हमको पार्क से लेकर यहाँ आना पड़ा। स्वामी ओम, जिस देश में साधु देखने के बाद लोग पैर छूते हैं, उस देश से आपको भाग के आना पड़ा एक पार्क से, इतना गुस्सा है लोगों में। उनका गुस्सा स्वाभाविक है, यदि उनके जगह पे मैं होता तो शायद मैं भी वही करता, क्योंकि मेरे से इस देशद्रोही ईसाई मिशनरियों के मिशनरीवादी ये जो बिग बॉस के लोग हैं और सलमान खान जो ISI एजेंट है, इन लोगों ने मेरे से कृत्य ही वही करवाया है जिससे मैं इस बात की ही संभावना है जो उन लोगों ने वहां पर करने की कोशिश की। और उस सब के लिए मैं भारतीय जनता से सभी हिंदुस्तानियों से मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। गलती मेरी नहीं, गलती बिग बॉस की है, और इसीलिए मैं ये प्रार्थना करता हूं यदि आपको रियल में गुस्सा है तो आप चल करके मेरे साथ चलिए, मैं बिग बॉस का शो बंद कराने के लिए चल रहा हूं। आप बोल रहे ये बातें सच है तो आप एक बार बाहर आने के बाद दोबारा अंदर क्यों गए? बाहर में कभी नहीं आया, मेरे साथ में 50-50 बाउंसर्स चल रहे थे, मैं उनके बाहर आकर के भी मैं किडनैप था, मैं बाहर भी आजाद नहीं था। मैं कोर्ट रूम में, ये जैन साहब गवाह हैं, कोर्ट रूम में भी बाउंसर्स ने मुझे घेर रखे थे। जहां मैं चलता था, यहाँ पर मैं रॉयल प्लाजा होटल में रुका, पूछ लीजिए 50-50 बाउंसर्स वहां पे ऊपर, जहां मेरे रूम से लेकर के बाहर तक बाउंसर्स थे। मैं कहां से भागता वहां पे, कैसे मैं वापस जाने से मैं इनकार करता, क्योंकि मेरा जान खतरे में पड़ा हुआ था। लेकिन जिस प्रकार से एक हिंदू साधु की बदनामी हुई है, मैं बार बार इसलिए इस पर कह रहा हूँ कि आपके नाम में ओम और स्वामी अगर नहीं होता तो ऐसा कोई व्यक्ति उधर कुछ मरकट हरकतें करता तो भी हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हिंदुस्तान को नहीं पड़ता। मुझे पता नहीं था कि ये लोग क्रिमिनल हैं, ये लोग ईसाई मिशनरियों के लोग हैं। जब मैं फंस गया 7 अक्टूबर को, जो ही लोनावाला में पहुंचा, इन सब ने मुझे किडनैप करके एक होटल में रख लिया और चारों तरफ 50-50 बाउंसर्स मेरे चारों तरफ सारे मुस्टंडे थे, और कहीं भी मुझे ये नहीं लगा कि मैं निकल सकता हूं। एक सेकेंड के लिए मैंने खिड़की से कूदने की कोशिश की, मैंने गली से भागने की कोशिश की, हर कोशिश मैंने की वहां से भागने की। यहां तक कि जो मैं आपको बता रहा था कि रोहन को जब मैं वो चम्मच दिखा रहा था नकली धमकी देते हुए, इनके आदेशानुसार, इनके इंस्ट्रक्शन के मुताबिक, तब भी मैं एक रियल शब्द बोल रहा था कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ से वापस जाना है, मैं गेट तोड़ करके बाहर जाऊंगा। लेकिन उसके बाद कई कॉलर्स ने, जो वीक ऑफ द कॉलर होता है, उसमें कई कॉलर ने कहा कि स्वामी जी ऐसा मत, कि उनको नहीं पता था मेरी सिचुएशन क्या है, वहां मैं बोल नहीं सकता था कि मेरा जान खतरे में पड़ा हुआ है, और यदि मैं वहां मर जाता, मैंने आत्महत्या करने की कई बार कोशिश की, बात वहां चैनल में भी है, टेलीकास्ट भी हुआ है कि ऐसी हालत रहेगी तो मैं अपने आप को मार लूंगा। ये कई बार वहां पर मैंने बोला है, कैमरे में बोला है और टेलीकास्ट भी हुआ है। मैं तो वहां पर सिर्फ बोल सकता था कैमरे में क्या वो दिखाते हैं, वो एडिट करते हैं, 24 घंटे का 1 घंटे में करते हैं, वो अपने मतलब का दिखाते हैं। वो मेरे खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ, सनातन धर्म के खिलाफ जो दिखाना चाहते थे वो उन्होंने दिखाया। वहां पर मैंने बहुत अच्छे काम किए, मैंने लड़कियों को मदद किया, लड़कों को मदद किया, वो सब कुछ नहीं दिखाया। आपके दिखाया तो गया कि लड़कियों के साथ ना रहे थे, वो भी स्विमिंग पूल में। नहीं, वो मेरा राजा रंग का एक रोल था, एक्ट था, जिसमें इन्होंने वो हमको करने के लिए कहा था। मैं कोई मर्जी से नहीं नहा रहा था, वो हमको इसके लिए करने के लिए स्क्रिप्ट बना करके दिया गया था, उसमें मुझे राजा बनाया गया था और उन लोगों को दासिया बनाई गई थी, मोनालिसा वगैरह को। आपको पता है जो षड्यंत्र करने वाले लोग आप जिनको कहते हैं, हिंदुस्तान में षड्यंत्र होता है फिल्मों से, सीरियलों से, हिंदू के खिलाफ, हम जानते हैं, लेकिन ये सब कुछ करने का उनको मौका इसलिए मिला क्योंकि आप जैसा एक सॉफ्ट शिकार उनको मिल गया। डेफिनेटली मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ, क्योंकि चूंकि मुझे पता नहीं था ये बिग बॉस शो क्या है। मुझे ये कहा गया था कि आपको हमारे शो के माध्यम से पूरी दुनिया को आप बदल सकते हैं, हम रामराज्य की स्थापना कर सकते हैं। रामराज्य की स्थापना मेरे जो गुरुदेव थे स्वामी कृपात्री जी महाराज, क्या आपको 50-60 साल का उम्र बिताने के बाद ये पता चला कि बिग बॉस शो से रामराज्य की स्थापना होगी? मुझे ऐसा उन लोगों ने वचन दिया था। किसने? ये बिग बॉस शो के जितने भी टॉप पदाधिकारी हैं, बिग बॉस शो के जो चेयरमैन जो भी अमेरिका में बैठे हुए हैं, बिग बॉस शो के मैनेजिंग डायरेक्टर, मतलब ऐसी नंगी लड़कियों के साथ नहा के रामराज्य स्थापित होगा? मुझे क्या बोल रहे हैं आप? मुझे नहीं पता था वहां नंगी लड़कियां मुझे मिलेंगी,
मुझे तो ये सब बताया भी नहीं गया था। मुझे सिर्फ ये कहा गया था कि वहाँ के मेल फिल्म स्टार आपको मिलेंगे जिनको आप अपने तरीके से आप उनसे मैसेज दिलवाएंगे, पूरा दुनिया में राम राज्य स्थापित हो जाएगा। मुझे लड़कियों के बारे में कोई ज्ञान नहीं था, मुझे बताया भी नहीं गया था, मैंने कभी ये शो देखा भी नहीं था, तो मुझे इसलिए पता नहीं था। मुझे नहीं पता था कि ईसाई मिशनरियों के ये लोग हैं, मुझे नहीं पता था कि ये फोर्ड फाउंडेशन से इनको पैसा मिल रहा है, मुझे नहीं पता था कि सोनिया गांधी से इनको पैसा मिल रहा है, मैं कुछ नहीं जानता था। क्या सोनिया गांधी को नरेंद्र मोदी के लिए पैसा खर्च करना छोड़ के ओम जी मिले? सोनिया गांधी को ये मालूम है, मैं इंदिरा गांधी के घर में रहा हूँ। सोनिया गांधी की शादी मैंने और गिरिधारी गोस्वामी ने कराई थी, तभी से मैं उसका दुश्मन हूँ। सोनिया गांधी जब लंदन में चलिए संदर्भ में इन लोगों के बात है, ये ऐसी बातें मत करिए जो भी बॉस के सेट पे दिए पार। दोबारा बता रहा हूँ, पारिवारिक चैनल पर आप बात करें जो धर्म की रक्षा की बात करता है। हम आपको केवल इसलिए इस शो में लाए हैं क्योंकि आपके नाम में स्वामी और ओम है, और इस कारण हिंदुस्तान के मन में गुस्सा है। जी, वो गुस्सा स्वाभाविक है। मैं उनके गुस्से से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि उनके जगह पर मैं होता तो मैं भी वही करता, वही गुस्सा करता जो वो लोग कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे वो गलत। अब आपने आपको बाहर निकालने का जो कारण रहा, जो गंदी हरकत की जिसका मैं कैमरे के सामने उल्लेख नहीं कर सकता, आसान समझ में आया इसलिए कह रहा हूं कि यूरिन आपने लोगों पे फेंका। एक साधु का ये काम है? यूरिन था ही नहीं, वो पेशाब था ही नहीं। मुझे आपने देखा होगा उसमें सीन में, आपके चैनल में भी चला है कि मैं गया हूं और आया हूं, 3 सेकंड में मैं वापस आया हूं। 3 सेकंड में 1.5 लीटर यूरिन कोई दुनिया का मानव तो कर ही नहीं सकता, यहाँ तक कि जानवर भी नहीं कर सकता 3 सेकंड में 1.5 लीटर का पेशाब। तो वो हमको ये उस साइंस में नहीं जाना है। हमको इससे जाना है कि ये बाहर मैसेज गया है कि एक साधु ने ऐसा किया जिसके नाम में साधु है। ये मुझे करने के लिए कहा गया था। आप ये देखेंगे वहां पर जो कन्फेशन रूम में मेरी और बिग बॉस से बात हुई है, उसमें मैंने उनसे पूछा क्या मुझे अपने एक्ट करने के लिए आप 10 मिनट पहले बजर बजाएंगे? उन्होंने कहा बिल्कुल बजाएंगे। और आपने देखा होगा उसमें 10 मिनट पहले बजर बजाया गया और ये कहा है कि 10 मिनट ही बाकी है। उसका सीधा मतलब ये था कि जो उन्होंने एक्ट करने के लिए मुझे कहा था कि आप पानी को पेशाब का क्या फेंकना, वो एक्ट करने के लिए ही वो बजर बजाया गया था, वरना आज तक किसी भी टास्क में 10 मिनट पहले कभी